नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं चेवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पाएंगे या यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। ओके, सो लेट्स से आज के पहला क्लास देखते हैं। आज की पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे प्रूफ कर पाएंगे। तो यहाँ इस सवाल में ये बोला है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3q और 3q + 1 और 3q + 2 फॉर्म फॉर सम इंटीजर q। तो यहाँ पर यह सवाल हमको दिया हुआ है। अब हम इसे देखते हैं कि किस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूफ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव इंटीजर सवाल में कहा है, इस क्वेश्चन में कहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर हमें लेना है। तो हम 2 पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से हम यहाँ लिख पाते हैं, लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स let 2 positive integers are a and second one is what b। दूसरा इंटीजर कौन सा होगा, b होगा। तो b हम यहाँ पर कंसिडर कर पाएंगे 3। सो a and b is what, b is equal to 3। b 3 क्यों हुआ ये समझ आया होगा मेरे ख्याल से। b इसलिए हमने 3 कंसिडर किया क्योंकि जो फॉर्म है वो 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में है। यानी कि अगर हम इसको लेमा से कंपेयर करें तो लेमा का हमारा फॉर्म होता है a = bq + r। ये लेमा का फॉर्म होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो b है, इस b की जगह में हम क्या देख पा रहे हैं, हम इस b की जगह में हमें नंबर कौन सा मिल रहा है, ये नंबर 3 मिल रहा है। इसलिए हमने एक पॉजिटिव इंटीजर a कंसिडर किया और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हमने कौन सा कंसिडर किया है, b कंसिडर किया है, जो कि 3 के इक्वल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे आगे देखते हैं कि किस तरीके से और आगे कर पाएंगे। तो लेमा के अनुसार ये जो 2 इंटीजर्स हैं a और b, इसके बीच में 2 यूनिक नंबर्स होंगे, 2 यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। सो देयर एग्जिस्ट, वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स q and r, q and r such that, q and r such that what we can write here, we can write a is equal to 3q + r। so यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या लिख पाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम ये लिख पाएंगे a is equal to 3q + r। अब r का कंडीशन भी यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ये जो r यानी कि रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, > 0 and b। यानी कि ये जो r है उस r की वैल्यू हमारे पास 0 या उससे बड़ी होगी और b यानी कि 3 से छोटी होगी। सो इस कंडीशन के आधार पर हम इस रिमाइंडर के पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं कि क्या क्या हमको रिमाइंडर के पॉसिबल वैल्यूज़ मिलेंगे। लेट्स सी नाउ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, all possible values of r। What are the possible values? So possible values of r is 0, 1 and 2। These are the 3 possible values of r। क्योंकि r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या बराबर है और 3 से छोटी है। सो 0 से बड़ी और बराबर 0, 1 और 2, ये 3 हमारे r के वैल्यूज़ आ गए यहाँ पर। अब इन तीनों वैल्यूज़ के लिए हमको क्या करना है, अलग अलग कंडीशन अप्लाई करनी है और इस नंबर्स के अलग अलग फॉर्म निकालने हैं। लेट्स सी केस नंबर 1। केस नंबर 1, फर्स्ट केस इज व्हाट, व्हेन r इज 0। तो जब r 0 है उस कंडीशन में हमें a क्या मिलेगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 3q + r, यानी क्या है, r 0 है। तो r 0 होने से हमें फाइनली a क्या मिला, a इज इक्वल टू 3q। ये हमें एक कंडीशन मिला, एक फॉर्म मिला, किसके लिए, रिमाइंडर जब 0 है उसके लिए। ठीक है,
तो एक रिमाइंडर 0 के लिए हमें एक फॉर्म मिल गया a इज इक्वल टू 3q। इसी तरीके से दूसरा कंडीशन हम यूज़ कर लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं कि r की वैल्यू जब 1 है तो a जो नंबर होगा वो क्या हमें मिलेगा, यहाँ भी लिख सकते हैं। सो a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर r की जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सेकंड केस के लिए a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3q प्लस 1 मिल गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम थर्ड केस पे जाते हैं, केस नंबर 3 पे, केस थर्ड, व्हेन व्हाट इज द केस थर्ड, व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज व्हाट 2, r की वैल्यू जब क्या है 2 है, तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्म को निकालने की कोशिश करते हैं। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें 3q प्लस 2, r की जगह हमने क्या रख लिया, r की जगह हमने रख लिया 2। तो ये 3 फॉर्म हमको मिले नंबर्स के। एक फॉर्म क्या मिला 3q मिला, एक फॉर्म क्या मिला हमें 3q प्लस 1 मिला, और एक फॉर्म हमें क्या मिला 3q प्लस 2 मिला। अब यहाँ से हम ये प्रूफ कर पाते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो नंबर्स a और b के फॉर्म होंगे वो कैसे कैसे फॉर्म होंगे, 3q होगा या फिर 3q प्लस 1 होगा या फिर 3q प्लस 2 होगा। ठीक है, समझ आया कैसे निकाला हमने इस क्वेश्चन को, कैसे सारे फॉर्म्स निकाले। तो आपको क्या करना है, इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर आप पहले a और b की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। a तो आपको मानना ही पड़ेगा, b की वैल्यू आपको क्वेश्चन से कंसीडर करनी है, फिर r के सारे पॉसिबल वैल्यूज़ निकालने हैं। r के वैल्यूज़ निकालने के बाद आप इस तरीके से अलग अलग फॉर्म निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ आया किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। ओके, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन हमारा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस सवाल को, इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा ही उपयोग करेंगे। देखते हैं क्या कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट टू पॉजिटिव integers are a and b। b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 4। b की वैल्यू क्यों 4 कंसिडर करेंगे, हमने अभी पहले ही देख चुका है। तो a एक नंबर हुआ और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ b। तो यहाँ से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। हम लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, by applying Euclid's division lemma, Euclid division lemma, there exist two positive integers, there exist two positive integers, two positive integers q and r such that, किस तरीके से दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। सो कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन है a इज इक्वल टू 4q प्लस r। ये हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से जो हमारा फॉर्म निकलेगा a इज इक्वल टू 4q प्लस r। r का कंडीशन क्या हो जाएगा, r जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन 4 होगा। ये हमारे पास r की कंडीशन हो गई, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। ठीक है, अब यहाँ से हम r के सभी पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, what are the possible values? So the values are 0, 1, 2 and 3. These are the possible values of r. अब इस r यानी रिमाइंडर के सभी पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए हम अलग अलग फॉर्म निकाल लेते हैं। तो देखते हैं पहले केस के लिए, केस नंबर 1। व्हाट इज केस नंबर 1? तो केस नंबर 1 पे हम देखते हैं कि व्हेन r इज इक्वल टू 0,
यानी आर की वैल्यू अगर 0 है तो ए मेरे को क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4q प्लस 0, यानी कि ए इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 4q। ये मिल जाए पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन पे जाते हैं, केस नंबर 2 पे। केस 2 पे क्या मिलेगा हमको, जब आर की वैल्यू क्या है 1 है, आर की वैल्यू 1 है तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 4q प्लस 1। ये मुझे दूसरा कंडीशन मिल गया, दूसरा फॉर्म मिल गया। तीसरे कंडीशन पे जाते हैं। तीसरा कंडीशन मेरे पास क्या है, व्हेन आर इज इक्वल टू 2। तो अगर आर की वैल्यू 2 है तो तीसरा कंडीशन मुझे मिल गया ए इज इक्वल टू 4q प्लस 2। ये मुझे तीसरा फॉर्म मिला। अब चौथे फॉर्म पे जाते हैं। चौथा फॉर्म क्या कहता है, कंडीशन लगाते हैं केस नंबर 4। सो केस नंबर 4 व्हेन आर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिली, ए इज इक्वल टू 4q प्लस 3। यहाँ पर 4 वैल्यूज़ मिले हमारे पास ए के। एक वैल्यू मिला 4q, दूसरा वैल्यू मिला 4q प्लस 1, तीसरा वैल्यू मिला 4q प्लस 2 और चौथी वैल्यू मिली 4q प्लस 3। अब यहाँ से हम ये डिसाइड करेंगे कि इन वैल्यूज़ में कौन कौन से हमारे ऑड फॉर्म हैं जिसे हमें निकालने हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4q जो है वो कैसा फॉर्म होगा, ये जो 4q है वो इवन फॉर्म होगा, क्योंकि 4q 2 का मल्टीपल है और जो भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो इवन फॉर्म के होते हैं। तो 4q मेरा इवन फॉर्म हो जाएगा। 4q प्लस 1 क्या होगा, 4q प्लस 1 ये मेरा ऑड फॉर्म होगा। क्यों ऑड फॉर्म होगा ये, क्योंकि मैंने इवन नंबर पे 1 प्लस किया। आपको मालूम है जब इवन नंबर में 1 प्लस ऐड करते हैं तो वो ऑड होगा। तो यहाँ से हम ये देख पाएंगे कि 4q प्लस 1 ऑड नंबर होगा। 4q प्लस 2 कैसा नंबर होगा, ये कैसा फॉर्म होगा, ये इवन फॉर्म होगा 4q प्लस 2। फिर से वही बात, 4q इवन फॉर्म, 2 भी इवन, इवन में इवन ऐड किया, अल्टीमेट रिजल्ट इवन। लास्ट वन 4q प्लस 3 ये होगा ऑड फॉर्म। 4q प्लस 3 कौन सा फॉर्म हुआ, ऑड फॉर्म हुआ। ये ऑड फॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि 4q इवन नंबर प्लस 3 ऑड नंबर, इवन में ऑड आपने ऐड कर लिया, आपको क्या मिला फाइनली, ऑड फॉर्म मिला। तो इस तरीके से जो 4 फॉर्म आए इनमें से हम देख सकते हैं कि ऑड फॉर्म कौन कौन से हुए। तो एक ऑड फॉर्म हमें मिला 4q प्लस 1 और दूसरा ऑड फॉर्म मिला हमें 4q प्लस 3। तो फाइनली हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट for any two positive odd integers, for any two positive odd integers is the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। ये इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, डिविजिबल बाई 8 होगा। किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाई 8 होगा। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू हमने अभी, जो क्वेश्चन हमने जस्ट अभी इसके पहले सॉल्व किया है उस रिजल्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पर इसे प्रूफ करने के लिए। तो क्या यूज़ किया हमने अभी, क्या प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ किया वी नो दैट फॉर any two positive odd integers is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3। ये हमने अभी देखा था, जस्ट अभी देखा हमने कि किसी भी दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए जो फॉर्म है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होता है। तो इस रिज़ल्ट को यूज़ करके हम यहाँ पर इसे प्रूफ कर पाएंगे। देखिए नाउ
we have case number 1. Case number 1. What is case number 1? When n is equal to 4q plus 1. तो जब n की वैल्यू अगर 4q plus 1 है तो उस कंडीशन में हम निकालते हैं इसे. तो कैसे निकाल पाएंगे? लेट्स सी. n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं. n स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स 4q प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1. प्रूफ करते हैं इसे. और इसे ये प्रूफ करना है कि ये मल्टीपल डिविजिबल बाई 8 है. तो इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा. क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमें 4q होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 4q इंटू 1 माइनस 1. एक्सपांड किया इसे फॉर्मूले में तो ये मिला क्या? माइनली 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 माइनस 1. ये 1 और माइनस 1 कैंसल आउट तो मिला आपको क्या? 16q स्क्वायर प्लस 8q. अब यहाँ से हम 8q कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या मिल जाएगा? ब्रैकेट के अंदर हमें 2q प्लस 1. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो q इंटू 2q प्लस 1 है इट इज़ मल्टीपल ऑफ 8. ये किसका मल्टीपल है? 8 का मल्टीपल है. सेकेंड केस के लिए देखते हैं. केस नंबर 2. केस नंबर 2 व्हेन n इज इक्वल टू 4q प्लस 3. ये सेकेंड केस है जब n की वैल्यू क्या होगी? 4q प्लस 3 होगी. लेट्स सी फाइंड आउट. n स्क्वायर माइनस 1 सो 4q प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1. सिंप्लीफाई करते हैं इसे. 4q स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 माइनस 1 पर ये मिल जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24q माइनस 1. यानी कि ये मिल गया 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 और 8 कॉमन निकाल लिया हमने यहाँ से. यहाँ से मिल गया 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1. तो फाइनली हम यहाँ से देख सकते हैं दैट 4q इट इज़ डिविजिबल बाई 8. इट इज़ डिविजिबल बाई 8 एंड यहाँ से भी ये भी दिख रहा है दिस इज़ ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल. इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 8. सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? फाइनली हम ये कह सकते हैं hence we can say that hence n square minus 1 is divisible by 8 is divisible by 8 for odd integers. Okay. अभी चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन ये कहता है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m. अब यहाँ पर ये बोल रहा है दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. इसे प्रूफ करने के लिए हमने फिर से वही बात एक क्वेश्चन अभी अभी पहले ही प्रूफ करके रखा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो फॉर्म होगा वो 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 होगा. ये हमने प्रूफ किया है. रिसेंटली हमने प्रूफ किया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो फॉर्म होता है वो 3q होता है, 3q प्लस 1 होता है और 3q प्लस 2 होता है. अब ये 3 केस हमारे पास हैं. इन 3 केस का यूज़ करके हम इससे प्रूफ कर सकते हैं. देखिए कैसे प्रूफ कर पाएंगे. सो वी हैव व्हाट वी हैव वी आर हैविंग 3 केसेस. 3 केस हैं. तीनों केस के लिए प्रूफ करते हैं कि इसका जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा. सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. सो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो पहला कंडीशन स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो इसके लिए जो फॉर्म है वो या तो 3q है या 3q प्लस 1 है या 3q प्लस 2 है. तो पहला लेते हैं. जब a क्या है हमारा 3q है दैट मीन्स इट इज़ 3q होल स्क्वायर. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको 9q स्क्वायर. a स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिला? 9q स्क्वायर. सो इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3. सो वी कैन राइट 3 इंटू
3q², यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × m। क्या लिखा मैंने? 3 × m, वेयर कंसिडर कर लिया मैंने, वेयर m इज इक्वल टू 3q²। तो ये पहला मेरे पास कंडीशन आया a² के लिए, केस नंबर 1। इट इज़ फर्स्ट केस, दिस इज केस नंबर 1। नाउ लेट्स सी केस नंबर 2। केस 2 के लिए हम देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कंसिडर करते हैं? हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि a² जो है वो 3q + 1 के फॉर्म में है। अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा? देखिए यहाँ मिल जाएगा 3q² + 1 + 2 3q × 1, दैट मीन्स इट इज़ 9q² + 1 + what it is 6q। सिंप्लीफाई करते हैं तो 9q² + 1 + 6q मिला। रीअरेंज कर लिया इसे, 9q² + 6q + 1। यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं हम। क्या कॉमन निकल जाएगा यहाँ से? दोनों में से 3 हमने कॉमन निकाल लिया, 3q कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ आपको बचा 3q प्लस यहाँ पर अंदर हम आपको क्या बचा 2 + 1। तो हमें इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 3m + 1, वेयर हमने कंसिडर कर लिया, क्या कंसिडर कर लिया? दैट m इज इक्वल टू 3q + 2। ये आया हमारा दूसरा फॉर्म। क्या फॉर्म आया? a² = 3m + 1, पहला फॉर्म। ये पहला वाला फॉर्म था a² = 3m। अब केस नंबर 3 के लिए भी देख लेते हैं। केस नंबर 3 के लिए क्या आता है वो भी देखते हैं इसमें। सो केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कहता है? व्हेन a = 4q + a = 3q + 2 है। ये केस नंबर 3 कहता है। यहाँ से हम इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं। a² = 3q + 2 होल स्क्वायर। एक्सपांड करते हैं, a² = 3q² + 2² + 2 3q × 2, यानी कि क्या मिल गया? ये मिल गया 9² + 4 प्लस मिल जाएगा कितना 12q। फिर से रीअरेंज करते हैं, 9q² + 12q + 4 ये आया। अब इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम निकाल सकें हमें कौन सा फॉर्म में चाहिए। ये 3q + 1 के फॉर्म में चाहिए, यानी कि ये जो 4 मेरा आया 9q² + 12q + 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 + 1। अब यहाँ से ये जो टर्म्स नज़र आ रहे हैं इन टर्म्स से मैं 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बच गया 3q + 4q + 1 + 1। सो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूँ a² = 3m + 1, where m is equal to 3q, m is equal to 3q² + 4q + 1। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर पाएंगे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो किस किस फॉर्म में होगा। वो जो स्क्वायर होगा या तो 3m के फॉर्म में होगा, ठीक है, या तो फिर 3m + 1 3m + 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m 9m 9m + 1 9m + 8 फॉर सम इंटीजर m। ये भी सेम वैसा ही है, अभी जो हमने सॉल्व किया था सेम किस्म का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर देखा था, अभी हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर क्यूब देख रहे हैं। तो सेम रिजल्ट हम यूज़ करेंगे जैसा हमने पहले देखा था। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर वी नो दैट द पॉसिबल फॉर्म्स आर व्हाट, 3q होता है, 3q + 1 होता है और 3q + 2 होता है। ये कंडीशन को हम लेके इस क्वेश्चन को प्रूफ कर पाएंगे। तो यही कंडीशन हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, अब सेम यही कंडीशन को ही हम इस वाले क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे।
तो देखिए हमारे पास फिर से यहाँ पर तीन कंडीशंस आ रहे हैं। पहला कंडीशन ये है कि फॉर्म क्या होगा, 3q होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, 3q + 1 होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, 3q + 2 होगा। अब इन कंडीशंस को देख के हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी। सो डिफरेंट केसेस आर, व्हाट आर द केसेस। पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमने ले लिया व्हेन x = पहला फॉर्म क्या है, 3q है। जब x किसके इक्वल है, 3q है, तो हमें क्या लेना है, इस x का हमें क्यूब लेना है। तो x³ = क्या हो जाएगा, ये 3q क्यूब, यानी कि कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 27q³। ये मिल गया। अब हमें इससे प्रूफ करना है 9 के मल्टीपल के फॉर्म में। क्या प्रूफ करना है, 9 के मल्टीपल के फॉर्म में। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 3q³। अब इसे मैं कैसे लिख पाऊँगा, इसे मैं लिख पाऊँगा 9 × 3m। यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया, क्या कंसिडर कर लिया कि m जो है वो किसके इक्वल है, 3q³ के इक्वल है। तो ये पहला कंडीशन मुझे मिला। पहला कंडीशन क्या मिला कि जो स्क्वायर है, जो क्यूब है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो 9m के इक्वल आया। ठीक है, देखते हैं केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2 में ये कहता है व्हेन x = क्या है दूसरा केस हमारा, इट इज़ 3q + 1। ये है केस नंबर 2, x = 3q + 1। दोनों का क्यूब कर लेते हैं, x³ = 3q + 1 क्यूब। फॉर्मूला हम एक्सपेंड करते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है, a + b होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये फार्मूला आता है, इसमें एक्सपांड करते हैं इसे। सो 3q³ + 1³ + 3a² दैट 3q² × 1 प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3q × 1²। ये हुआ। सिंप्लीफाई करते हैं इसे। सिंप्लीफाई करने से क्या मिला, 27q³ + 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 9q² प्लस ये हो गया कितना आपके पास, 9q। थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर ले। 27q³ + 1 ये कितना हो जाएगा, 27q² + 9q। ये हुआ, इट इज़ अ स्क्वायर 27q²। अभी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, प्लस 9q + 1। ये हमने क्या कर लिया, इसे रीअरेंज कर लिया। ठीक है, अभी रीअरेंज करने के बाद हम यहाँ पर इसे कॉमन निकालते हैं। ये जो टर्म शुरू के 3 टर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन तीनों टर्म से हम कॉमन क्या निकाल पाएंगे, 9 कॉमन निकाल लिया, या हमने 9q कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 3q², यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, 3q प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 1 + 1। यानी फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9m + 1 वेयर m = what, m = q, 3q² + 3q + 1। तो ये मेरा केस नंबर 2 प्रूफ हुआ। केस नंबर 2 में मैंने क्या लिखा, x³ = 9m + 1। ये दूसरा केस नंबर हुआ। अब तीसरे केस पे जाते हैं। केस नंबर 3 पे जाते हैं। सेम ऐसे ही केस नंबर 3 प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें केस नंबर 3 पर। केस 3 में क्या कहता है, व्हेन x = अगला फॉर्म कौन सा होता है, अगला फॉर्म होता है 3q + 2। इट इज़ 3q + 2। इसका भी क्यूब करते हैं, x³ = 3q + 2 इस क्यूब। ठीक है, अब इसको फिर से एक्सपांड करो, क्या मिलेगा एक्सपांड करने से, 3q³ + 2 क्यूब
प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 27 क्यूब प्लस इट इज़ 8 प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 4 9 क्यू इंटू 4 और सिंप्लीफाई करते हैं। 27 क्यूब प्लस 8 प्लस क्या मिलेगा यहाँ से 27 इंटू 2 इट इज़ 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू ये मिला। थोड़ा सा और इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 ये आ गया। ठीक है, अब देखो शुरू के जो 3 टर्म्स हैं इन 3 टर्म्स से हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या निकाल सकते हैं? कॉमन हम निकाल सकते हैं 9 को कॉमन निकाल दिया। यहाँ क्या बच गया हमारे पास 3 स्क्वायर। कॉमन निकालने के बाद हमें क्या मिला? यहाँ पर कॉमन निकालने के बाद हमें ये मिला 9 3 स्क्वायर प्लस 4 6 प्लस 4 यानी कि 9। इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ 9m प्लस 8 वेयर हम क्या कर सकते हैं m इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4। सो x³ इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखिए। किसी क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।